आज हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है, उसके बाद हम इस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करते हैं। और आपको मैंने कल इंटीग्रेशन पढ़वाई थी, इंटीग्रेशन के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैं डेफिनेशन लिखता हूं। When the function is integrated between two specified limits that is upper limit and lower limit। जब हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को हम क्या करेंगे, दो स्पेसिफाइड लिमिट्स के बीच में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। When a function is integrated between two specified limit, that is upper limit and lower limit, is called as definite इंटीग्रल। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई भी फंक्शन होगा, जैसे हमारे पास फंक्शन लिखा होगा कि a और b के बीच में हमने क्या करना है, x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है, तो स्पेसिफाइड लिमिट्स क्या होगी, दो लिमिट्स, मींस एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी। अपर लिमिट क्या है, b है, और लोअर लिमिट क्या है, a है। अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना होगा तो इन दो लिमिट से हमारे पास गिवन है, तो जब भी हमारे पास लिमिट गिवन होगी कि किसके बीच में हमने इंटीग्रेट करना, तो उसको बोलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल। और जब हमारे पास लिमिट गिवन नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रल। ये आपको याद रखना है, डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनाइट हो गया जब लिमिट्स गिवन होंगी, और इनडेफिनाइट हो गया जब हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं होगी। अब देखिए, अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाता हूं, फिर हम आगे इंटीग्रेशन पे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं, जैसे हमारे पास x की पावर 3 dx और 2 और 3 के बीच में हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला आपको मैंने बताया था, इंटीग्रेशन x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, अगर इसको n लगाएंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले x की पावर क्या है, 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1, और होल अब क्या आएगा इसके साथ 2 से 3। हमने लिमिट ऐसे ही लिखनी है, इसको इंटीग्रेट कर देना, और लिमिट जो हमारे पास है, लोअर लिमिट नीचे रहेगी, अपर लिमिट ऊपर रहेगी। अब हम क्या लिखेंगे, ये बन गया x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने क्या करना है, इसमें ये जो हमारे पास लिमिट है, ये हमको इसको अप्लाई करनी है। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे पास 4 को क्या लिखेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। तो हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक बार 2 और एक बार 3। पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, हमारे पास बनेगा 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। अब हमने इसको क्या करना, 1/4। अब 3 का 4 कितना होता है, मीन्स इसकी पावर 4 है, तो हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो यहाँ पे क्या आएगा, 81 माइनस, अब 2 है तो इसको भी लिखेंगे 4/2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो अब हमारे पास जो आंसर रहेगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। इसको माइनस कर लेते हैं, तो वहां पे आ जाएगा 11, 11 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, हमारे पास 5 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 65, विच इज इक्वल टू 65/4 इज द आंसर। क्या रहा हमारे पास, 65/4 हमारे पास क्या रहा, आंसर रहा। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास लिमिट दी होगी तो हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं और बाकी इसके एग्जांपल्स आपको करवाने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम एग्जांपल करते हैं।
जैसे हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में इंटीग्रेशन की प्रूफ कराऊंगा, इंटीग्रेट x प्लस 1 अपॉन x की पावर x इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन का मेन रूल मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेशन u प्लस वी इंटू डी एक्स होगा तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट वैसे ही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x dx। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला आप लोगों को याद रखना, हमारे पास इंटीग्रेशन x n dx विच इज इक्वल टू x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहली इंटीग्रेशन यही है, तो क्या आएगा x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस, अब मैंने आपको कल इंटीग्रेशन लिखाई थी कि हमारे पास अगर 1 अपान x dx हो तो हमारे पास log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपान x होती है। बट हमारे पास जब अब 1 अपान x dx है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो हमारे पास 1 अपान x dx क्या बन जाएगा, सीधा log ऑफ x बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log ऑफ x। अब देखिए ये बन गया x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस log ऑफ x इज द आंसर। बहुत इजी है, बस खाली आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई करना है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट करवाने जा रहा हूं। दूसरा पार्ट है हमारे पास x की पावर -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x की पावर कितनी है, 2/3 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम वही हमारे पास जो फार्मूला बना हुआ x की पावर n dx, तो हम वही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, x की पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2/3 प्लस 1 इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा x की पावर -2 प्लस 3 अपान 3 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 3 अपान 3 विच इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना रहेगा, -1/, यहाँ पे भी हमारे पास कितना रहेगा, 1/3। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, x की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम इसको लिखेंगे, हमारे पास आएगा x इक्वल टू x 1/3 और साथ में क्या रहेगा, इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 इज द आंसर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें कैसे इंटीग्रेट करना, रूल वही लगेगा, रूल हर बार सेम लगेगा, रूल चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे -2/3 था, हमने 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास a, हमारे पास ये बन गया फार्मूला a अपान b अपान c, विच इज इक्वल टू a अपान b मल्टीप्लाई c ऊपर चला जाएगा, तो हमने वही किया। अब मैं और आपको इस पे एग्जांपल्स करवाता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हमारे पास अगर अभी तक हमने dx पढ़ा, अगर आप लोगों को अब हमारे पास क्या होगा, dw इंटीग्रेशन 0 से w विच इज इक्वल टू हमारे पास होगा 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 इंटू dx। मीन्स आप लोगों के पास क्वेश्चन होता dw अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर बट x इक्वल टू 2 to 3, ये आप उनके पास दिया होगा। तो हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आप देखिए ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, एक बार लिख लिया 0 से w dw इक्वल टू 2 से 3x स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 से w तो क्या बन जाएगा, मैंने आपको कल बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू y, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू w क्या होगा, w होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, w आएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट क्या रहेगी, 0 से w के बीच में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा हमारे पास x2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी लिमिट आएगी 2 से 3, और अब हम इसको देखते हैं, इसके लिमिट अप्लाई करेंगे और उसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा w-0, क्या बन जाएगा, w-0। पहले हमने अपर लिमिट लिखनी होती है, फिर लोअर लिमिट लिखनी होती है। तो पहले मैंने लिखा अपर लिमिट, फिर लिखा लोअर लिमिट, इनको क्या करना होता है, माइनस करना होता है।
इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3 इंटू यहाँ पे बन गया हमारे पास x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास लिमिट क्या रही 2 से 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे बच गया w माइनस 0 विच इज इक्वल टू w इक्वल टू x की पावर 3 और लिमिट क्या आएगी 2 से 3। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो w क्या बन जाएगा, w इक्वल टू x पहले लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 3 3 9 9 3 27 माइनस अब हमारे पास 2 का क्यूब होता है 8 विच इज इक्वल टू 27 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा बताइएगा कोई, तो हमारे पास रहेगा 19, तो w कितना आएगा 19, कितना आएगा 19। ध्यान में रखिएगा ऑलवेज जब भी हमें क्वेश्चन करना है तो हमें क्या करना, रूल्स वही फॉलो करना जो हमारे पास इंटीग्रेशन का मेन रूल है, हमें उसी को लेके चलना है, उसी से हमने डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूं, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करवा लेता हूं dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास क्या होगा sin x, क्या होगा sin x। अब sin x की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखाई है क्या होती है। अब ध्यान रखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे dy इक्वल टू sin x dx, क्या करेंगे sin x dx। अब क्या करेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, इसको भी इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, और आप लोगों को अगर दिया होगा कि इसको इंटीग्रेट करो कि हमारे पास जो काम हो रहा है कोई भी हमें जो लिमिट्स दी होंगी तो ये हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे और कोई चीज चेंज होने के चांसेस नहीं है, यहाँ पे क्या चेंज होगा एंगल चेंज होगा। तो एंगल की जगह अगर इसने दिया 0 से लेके पाई के बीच में क्या होगा, 0 से पाई के बीच में क्या हो रहा है एंगल चेंज हो रहा है, बताइए भाई कितना काम हुआ। तो अब dy क्या बन जाएगा y विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 0 से पाई। अब sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है डायरेक्ट cos x, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x, क्या होती है माइनस cos x, और लिमिट क्या रहेगी 0 से पाई रहेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माइनस को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या आएगा, अंदर हमारे पास आएगा cos x की पावर 0 से पाई लेके। अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, हमारे पास y इक्वल टू माइनस अंदर क्या आएगा cos पाई माइनस cos 0, क्या आएगा cos पाई माइनस cos 0। अब ध्यान रखिए cos पाई कितना होता है, cos पाई का मतलब क्या हो गया हमारे पास 180 डिग्री। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, आप लोगों ने पढ़ा कब होगा, अपने 10th में पढ़ा है कि cos 90, cos 180, cos 30, cos 60 कितना होता है, तो हम लोगों को वो वैल्यूज यहाँ पे याद रखनी है। तो मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे cos 180 डिग्री कितना होता है -1, cos 0 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0। और वैसे हमारे पास आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज हमें फिजिक्स में यूज होती है sin 90, sin 0 और sin हमारे पास cos 90 और cos 0 यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ sin 90 कितना होता है 1 और sin 0 कितना होता है 0, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऐसे बाहर रहेगा, cos पाई कितना होता है cos 180 -1, तो हम क्या लिखेंगे -1। अब देखिए ध्यान रखिएगा हमने क्या किया कि हमने ये काम किया कि cos 180 को क्या बोलेंगे cos पाई, क्या बोलेंगे cos पाई, पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री एंगल। अब cos पाई की जगह क्या आया -1, अब हमने क्या लिखा cos 0 की जगह क्या आया 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्योंकि दोनों के साथ साइन क्या है माइनस है, तो माइनस बाहर से आएगा, अंदर क्या बन गया -2, तो y इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। cos मैक्सिमम कहाँ पे होता है 0 पे मैक्सिमम होता है, cos में जैसे ही एंगल इंक्रीज होगा ये ध्यान में रखना है, cos में थीटा इंक्रीज होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, क्या होगी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि cos कहाँ मैक्सिमम होता है 0 पे, कहाँ पे 0 पे क्या होता है ये मैक्सिमम होता है, क्या होता है 0 पे मैक्सिमम होता है। और जैसे ही 0 से एंगल इंक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। और साइन थीटा देखिए, साइन थीटा के केस में क्या होता है, साइन थीटा के केस में
थीटा इंक्रीज होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे थीटा इंक्रीज होगा कहां तक? 90 पे। 90 पे जाके क्या होगा? साइन मैक्सिमम होगा। कहां पे होगा मैक्सिमम? साइन थीटा एट 90 क्या होगा? 90 डिग्री पे क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मींस अगर साइन थीटा के केस में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कॉस के केस में जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल मैंने आज आपको करवाई, तो ऐसे हमको ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमको आगे क्वेश्चंस में यूज करते रहना है। अभी हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट ये जो आपका पहला सब यूनिट था, पहला यूनिट मैथमेटिकल टूल्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे फर्स्ट यूनिट जो आपकी बुक पे भी दिया होगा, डायमेंशनल एनालिसिस या फिजिकल क्वांटिटी, जो भी आपका दिया है वो हम स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट आपका था मैथमेटिकल टूल्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे दूसरा यूनिट। दूसरे यूनिट में है डायमेंशन फार्मूला, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा। दूसरे यूनिट में फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट है हमारे पास। आपको जो मैथमेटिकल टूल्स होता है ये आपके बुक पे नहीं दिया होता, खाली सिलेबस पे दिया होता है। दिस इज द बेसिक ऑफ फिजिक्स। हमको ये सारा आना चाहिए ताकि हम फिजिक्स के बारे में स्टडी कर सकें। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही करवाता हूँ। अब हम ये इंटीग्रेशन ये अप्लाई कैसे करते रहते हैं, हम आगे क्वेश्चंस में आता रहेगा, वहां पे हमको अप्लाई करना है। यहाँ पे आप खाली ध्यान रखिएगा और इंटीग्रेशन के फार्मूला, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वगैरह ये सब आप याद रखें। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा था, किसी ने ज्यादा कमेंट्स नहीं किए हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे।